Very good morning to all of you students. Today we will study the Cauchy's inequality. So this is the most important theorem. So this theorem states that if f of z is analytic within a circle C, and this is basically the circle C equation in of the circle, that is z mod z minus a, this is equal to r. This means this is a circle with center A and radius r. And if mod of f of z, this is less than equal to m on C, then we have to show that mod of f nth derivative of a, this is less than equal to m time m into n factorial divided by r raised power n. सो इस थ्योरम को हम बेसिकली जो सॉल्व करेंगे यूजिंग काशीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर nth डेरिवेटिव्स के लिए जो हम डेरिवेटिव्स में यूज करते थे. सो आई विल राइट हियर वी नो दैट by Cauchy integral formula for derivatives जो हम जनरल में लिखते थे दैट इज एफ nth डेरिवेटिव ऑफ ए, ये किसके इक्वल हो जाता था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा. देन ये आ जाता था आपके पास इंटीग्रल ओवर सी, देन एफ ऑफ जेड, then dz divided by z minus a raising power n plus 1. सो आप इसको इंटीग्रल ओवर सी भी लिख सकते हो या क्लोज इंटीग्रल से भी शो कर सकते हो. सो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इसका बेसिकली हम मॉड निकालेंगे. सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ मॉड ऑफ एफ nth डेरिवेटिव ऑफ ए, वो किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड ऑफ दिस होल टर्म दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा, देन इट इज क्लोज इंटीग्रल ओवर सी, इट इज एफ ऑफ जेड, देन डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए रेजिंग पावर n प्लस 1. सो वो किसके इक्वल आ जाएगा. सो ये इनइक्वालिटी अब लेस देन इक्वल टू हो जाएगी, तो यहाँ से आएगा लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आयोटा, इसका जो मॉडुलस हो जाएगा आपके पास. एंड देन ये आ जाएगा आपके पास क्लोज इंटीग्रल ओवर सी, ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ जेड, इसका मॉड, देन डी जेड का मॉड, एंड यहाँ से आ जाएगा आपके पास मॉड ऑफ जेड माइनस ए रेजिंग पावर n प्लस 1. सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि दैट दिस इज लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई. सो दिस मीन्स ये हमारे पास 2 पाई आएगा और ये आयोटा की टर्म मॉडुलस में ये हो जाएगी, मतलब ये ख़त्म हो जाएगी. तो ये हमारे पास, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेगा, आयोटा होगा जो हमारे पास दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ -1. तो या आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हम लिख सकते हैं, -1 के. सो मीन्स इन जो हमारे पास मॉड आएगा उसमें ये टर्म जो होगी दैट विल बी पॉजिटिव. सो यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू, हम लिखेंगे यहाँ पे दिस इज इक्वल टू, सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि m टाइम्स ये आ जाएगा r रेजिंग पावर n प्लस 1. सो m बेसिकली हमारे पास मॉड f ऑफ z है और r जो है हमारे पास दैट इज बेसिकली इक्वल टू z माइनस a, क्योंकि हमने बताया था सर्कल की इक्वेशन थी. सर्कल की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, z माइनस a इज इक्वल टू r. सो यहाँ पे जो z माइनस a है उसकी जगह पे r लिख दिया, एंड जो ये फंक्शन था f ऑफ z, क्योंकि ये जो f ऑफ z था ये यहाँ से हमने लिखा था कि हमारे जो मेन स्टेटमेंट में ही गिवन था कि दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस m. सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस जगह पे मैंने m लिख दिया मॉड एफ जेड की जगह पे. सो ये आ जाएगा देन इंटीग्रल ओवर c, और ये आपके पास आएगा मॉड ऑफ डी जेड. सो ये टर्म आ गई हमारे पास. अब यहाँ से क्या आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास सर्कल की बात कर रहे हैं, तो अब ये c जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देन 0 टू 2 पाई. सो अब हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि दैट हमारे पास जो z है दिस इज इक्वल टू r ई रेज पावर आयोटा थीटा. दिस मीन जो dz होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू आयोटा टाइम्स r ई रेज पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा. सो मॉड ऑफ dz क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस हो जाएगा दैट इज मॉड ऑफ आयोटा देन r देन मॉड ऑफ ई रेज पावर आयोटा थीटा देन डी थीटा. सो दिस पूरे यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ इंटू डी थीटा. सो यहाँ पे सिंपली हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी r, देन ये टर्म हमारे पास आ जाएगी सिंपल डी थीटा. सो अब यही टर्म हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दिस मीन जो डी जेड होगा मॉड डी जेड उस जगह पे मैंने लिखना r डी थीटा. सो यहाँ पे मैं अप्लाई कर देती हूँ. सो दिस इज देयरफॉर दिस इज लेस देन इक्वल टू देन n फैक्टोरियल, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ.
सो हमारे पास था मॉड ऑफ एफ nth डेरिवेटिव एट ए, दिस इज बेसिकली लेस देन इक्वल टू, हमने लिखा था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई, देन यहाँ पे आएगा m, ये आ गया आपके पास r रेजिंग पावर n+1, देन क्लोज इंटीग्रल ओवर ये आ गया 0 to 2 पाई, एंड दिस वाज r टाइम्स डी थीटा, बिकॉज हमारे पास जो डी जेड था मॉड डी जेड वो हमारे पास आया था आर डी थीटा के इक्वल। सो यहाँ से इसकी हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई, देन m टाइम m डिवाइडेड बाई r इज पावर n+1, ये आपके पास आ जाएगा, आर कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ से आपके पास रह जाएगा थीटा, तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई-0। सो वो किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई, देन इट इज़ m डिवाइडेड बाई r इज पावर n+1, यह आ जाएगा 2 पाई-r। सो ये r जो पार्ट है और इसका वन टर्म ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास बच जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये 2 पाई और 2 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा r इज पावर n and into m. So therefore we will write that f nth derivative modulus of f nth derivative at a, this is less than equal to n factorial into m divided by r is power n, and hence this is the inequality, और यही क्या है हमारी Cauchy's inequality, hence the inequality. Thank you.